हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो टॉपिक छूने जा रहे हैं वो क्लास 9th क्लास का टॉपिक है। और इसके अंदर जो चैप्टर हमने लिया है उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज हम तीन चीज़ों पे फोकस करने वाले हैं, वो है द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। हम आज ये देखेंगे कि जो एटम होता है वो किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है। ये ये एक डायग्राम है एटम का, जिसमें हमने दे रखा है कि इसमें एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम देखेंगे कि ये मॉडल जो बनाया हुआ है, ये सबसे पहले इनकी डिस्कवरी कैसे की गई, कैसे इलेक्ट्रॉन खोजा गया, फिर हम देखेंगे कैसे प्रोटॉन खोजा गया और कैसे न्यूट्रॉन खोजा गया। तो आज के हमारे टॉपिक में पहला टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को जो है सब एटॉमिक पार्टिकल भी कहा जाता है। जब हमने पिछले चैप्टर में हमने देखा है कि जो डॉल्टन ने जो थ्योरी दी थी उसमें उसने एटम के बारे में बताया था, पर इस चैप्टर के हम एटम के भी अंदर जाके सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज कर रहे हैं। उसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हालांकि इसके बाद भी खोजे गए हैं, पर हमारे कोर्स में केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही है। तो जो एक्सपेरिमेंट करा वो करा जे थॉमसन ने। इन साइंटिस्ट ने क्या करा कि एक ट्यूब ली, जिसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट का नाम दिया डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब उस उन्होंने इस अरेंजमेंट को कैसे जमाया हम देखेंगे। सबसे पहले हम ये जो ट्यूब नज़र आ रही है इसको इसी को डिस्चार्ज ट्यूब बोला गया है। सबसे पहले हम इसका अरेंजमेंट देखेंगे। ये एक ट्यूब है, ग्लास ट्यूब। इसके अंदर हमने एक बैटरी कनेक्ट की है 10,000 वोल्ट की, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है ये बैटरी का सिंबल है। इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल, इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कनेक्टेड है इस इलेक्ट्रोड से, जिसको हमने नाम दिया है एनोड। और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है ये कनेक्टेड है इससे, जिसका नाम है कैथोड। ये एक नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक वैक्यूम पंप है, इसका बहुत बड़ा रोल है। वैक्यूम पंप का काम है कि अंदर की एयर अंदर जो एयर है उसको बाहर निकालना, और अंदर जो है एयर का प्रेशर कम करना। तो हमारा सबसे पहले जो क्वेश्चन उठता है वो है वाई वैक्यूम। इस वैक्यूम का यूज़ क्यों किया गया है यहाँ पर, क्यों इस वैक्यूम पंप को यहाँ लगाया गया है। हम सब ये जानते हैं कि जो एयर है वो एक इंसुलेटर की तरह काम करती है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो अगर हमें इस कैथोड से और एनोड तक अगर हमें इलेक्ट्रिक चार्ज पहुँचाना है तो हमें अंदर का प्रेशर कम करना ही पड़ेगा। इसलिए हमने वैक्यूम का यूज़ किया है। हमने जे थॉमसन ने जो है 1 mm प्रेशर सबसे पहले लिया। 1 mm प्रेशर लेने के बाद जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा तो इन्होंने देखा कि जो बीच की जो एयर है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लोरेसेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा चमकने लग गई है। अब एयर के चमकने का कारण क्या था। इन्होंने और आगे एक्सपेरिमेंट करा। इन्होंने और प्रेशर को कम करा, चार्ज पार्टिकल्स बाहर निकाले, और इन्होंने प्रेशर रखा 0.01 mm प्रेशर। जब इन्होंने इस प्रेशर को रखा तो बीच में पार्टिकल्स कम हो गए। बीच में एयर के पार्टिकल्स कम होने की वजह से जो जो सामने जो फ्लोरेसेंट, ये सामने जो स्क्रीन थी, ये जो ग्लास ट्यूब का जो ये वाला एंड है, यहाँ पर हल्की हल्की लाइट चमकने लगी, शाइन करने लगा। तो इस पर उन्होंने ये बताया कि जो पार्टिकल्स पहले एयर के बीच में मौजूद थे तो कुछ निकल रहा था कैथोड की तरफ से, कि जो एयर पार्टिकल्स की टकरा रहा था और लाइट एमिट कर रहा था। लेकिन जब ये बीच में से एयर के पार्टिकल्स को कम किया गया, प्रेशर को कम किया गया, तो लास्ट की जो ट्यूब का एंड है उस पर शाइन आने लगी। तो वहाँ पर भी उन्होंने बताया कि कैथोड से कुछ ना कुछ तो निकल रहा है, जो कि एनोड के साइड वाली पीछे की जो स्क्रीन है वहाँ पर जाके टकरा रहा है और लाइट एमिट कर रहा है। तो जो रेज निकल रही थी, जो चीज़ निकल रही थी, उनको इन्होंने रेज नाम दिया गया है। और क्योंकि वो कैथोड से निकल रही है इसीलिए उसका नाम दिया गया है कैथोड रे। इन्होंने एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाते हुए प्रॉपर्टीज़ खोजी कि इस रेज में आखिर है क्या, आखिर ये रेज किस चीज़ की बनी हुई है। क्या ये मटेरियल है या नॉन मटेरियल है, क्या इसमें कोई चार्ज है तो कैसा है, नहीं है तो क्यों क्यों है, क्यों नहीं है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो इन्होंने खोजी वो है कि ये जो रेस निकल रही है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में निकल रही है। ये इन्होंने कैसे खोजा। इन्होंने एक ऑब्जेक्ट को बीच में रख दिया। अब जो रेज यहाँ कैथोड की तरफ से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ से निकल रही थी,
वो उस ऑब्जेक्ट को से टकरा कर निकल गई, जो ऑब्जेक्ट से टकरा कर रुक गई। लेकिन जो रेज नहीं टकराई वो साइड में से निकल करके सामने स्क्रीन पे चली गई। इसीलिए जो ऑब्जेक्ट थी उसका शेडो सामने की स्क्रीन पर बन गया। इससे इनको पता चला कि ये जो है रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इन्होंने खोजी है वो है कि ये जो रेज है ये मटेरियल पार्टिकल्स की बनी हुई होती है। ये इन्होंने कैसे खोजा? इन्होंने एक स्पिनिंग यानी कि एक फैन बीच में रख दिया। अब जैसे ही ये रेज इस फैन की एक बड पे टकराई, ये फैन गोल गोल सर्कुलर रोटेशन में घूमने लगा। तब इन्होंने ये पता चला कि ये जो मटेरियल है ये पार्टिकल्स से बना हुआ है, क्योंकि जब पार्टिकल टकराता है तभी एक एनर्जी दूसरे एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो ये एक पार्टिकल था, कोलिजन की वजह से पंखा घूम गया। फिर इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हुए एक तरफ पॉजिटिव ऊपर की साइड और एक तरफ नेगेटिव जो कि नीचे की साइड, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इन्होंने इस तरीके से अरेंजमेंट किया। और जैसे ही रेज इसमें से निकली तो इन्होंने देखा जो ये साइड है, इस साइड में जो है फ्लोर ग्लो ज़्यादा होने लग गया। जब इस साइड में ग्लो ज़्यादा होने लग गया तो इनको पता चला कि जो ये रे है ये पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होती है। फिजिक्स का एक रूल है कि अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, तो डेफिनेटली ये जो रेज है ये नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। तो इससे पता चल गया कि ये जो रेज निकल रही है, जो कैथोड रेज यहाँ से निकल रही है, इसमें जो चार्ज है वो है नेगेटिव चार्ज। और जब उन्होंने इसको टच करके देखा एक साइड में, तो उस साइड में ये हल्की सी गर्म हो गई थी। तो इससे हमें पता चला कि जो कैथोड रेज है वो हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे 4 प्रॉपर्टी हो गई कि ये नेगेटिवली चार्ज है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, ये मटेरियलिस्टिक है और ये जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। और मिलिकन ने भी एक एक्सपेरिमेंट करा और उसके अंदर इन्होंने चार्ज निकाला और चार्ज इलेक्ट्रॉन का आया -1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम। ये जो माइनस चार्ज है ये इसकी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। अब 2 बातें ऐसी है जो कि यहाँ पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रोड हमने लिए थे कैथोड और एनोड, चाहे वो आप किसी भी मटेरियल से ले लो, वो कैथोड रेज एमिट करेंगे ही। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हर एटम में प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन आर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ऑल एटम्स। दूसरी बात यह है कि जो कलर एमिट होगा, जो कलर प्रोड्यूस होगा, ग्लो आएगा, वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर हमने कौन सी गैस रखी है। हमने भले ही वैक्यूम से गैस निकाल दी पर थोड़े बहुत पार्टिकल्स का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना पार्टिकल्स के जो है एक चार्ज दूसरी तरफ फ्लो नहीं कर पाएगा। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद अब हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी के पीछे जो साइंटिस्ट की सोच है वो इस तरीके से थी कि अगर एक एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट है, लेकिन जब उन एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो एटम को पाया गया इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसका मतलब अगर उसमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए कोई ना कोई पॉजिटिव पार्टिकल प्रेजेंट होना ज़रूरी है। इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट को ही और आगे बढ़ा करके जो गोल्डस्टीन साइंटिस्ट थे उन्होंने एक नए इसी एक्सपेरिमेंट में को मॉडिफाइड करके दोबारा किया। इन्होंने जो है सब कुछ वही रखा, बस एक मॉडिफिकेशन करा। इन्होंने इस तरफ लिया एक एनोड और जो कैथोड था वो थोड़ा पास में लाए और इसको थोड़ा जाली नुमा, अगर जो लोहे की जाली होती है उस तरीके से, और इसके बीच में आप देख सकते हैं पोर्स नज़र आ रहे हैं। और ये पोर्स इसलिए रखे गए ताकि जो एनोड है और एनोड से निकलने वाली रेज है वो इससे टकरा कर रुके ना, और ताकि इसके आर पार जाकर और पीछे की तरफ ग्लो ला सके। और अच्छा, ये क्वेश्चन सबके दिमाग में उठता है कि ये पहले जब एक्सपेरिमेंट करा तब एनोड रेज कहाँ थी। तो जो कैथोड रेज है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है एनोड रे, और जो एक तो था बहुत ज़्यादा ब्राइट भी होती है, तो इसलिए हम एनोड की तरफ उस ग्लो को देख नहीं पाए। पर इस बार हमने इसको पास में रखा है और हमने ये इसने जो पोर्स है, इन पोर्स की वजह से ज़्यादा एनोड रेज इस इलेक्ट्रोड को क्रॉस करते हुए आगे की तरफ जा सक रही है। हाँ, तो इसमें भी वही प्रोसेस वापस से रिपीट होगा
ये रेस निकलेगी एनोड से, इसको क्रॉस करेगी और जाके सामने वाली स्क्रीन पे ग्लो करेगी। सब कुछ वही है, वही वैक्यूम पंप, वही प्रेशर 0.01, वही बैटरी 10,000 वोल्ट की। कैथोड, ये एनोड। क्योंकि ये रेस एनोड की तरफ से निकल रही इसलिए इसको नाम दिया गया है एनोड रेस। और ये इनको केनाल रेस भी कहा गया है। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि केनाल रेस क्या होती है, तो ये जो एनोड रेस है ये केनाल लाइक पोर्स से जब निकल रही है, तो जब ये केनाल लाइक पोर्स से निकल रही इसीलिए इनको केनाल रेस भी बोला गया है। वैसे ही हम इसके बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो उसकी शेडो सामने वाली स्क्रीन पर पड़ेगी, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि जो एनोड रे है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अगर हम बीच में फैन रख देंगे पहले की तरह, या फिर कोई रोटेटिंग व्हील रख देंगे, तो वो रोटेट होने लग जाएगा। उससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो है पार्टिकल या मटेरियल का बना होता है एनोड रेस। और एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर या नीचे लाने पर ये जो है नेगेटिव की तरफ मूव कर जाएगी। वही फिजिक्स का लॉ, अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर। ये नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे पार्टिकल्स, नेगेटिव की तरफ जो है स्क्रीन पे ग्लो ज़्यादा होने लगेगा। इसका मतलब ये जो एनोड रे है इसके अंदर जो कुछ भी मटेरियल है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो जो वो पार्टिकल्स उसके अंदर है उसका नाम दिया गया है प्रोटॉन। जैसे कि पहले जो पार्टिकल्स थे कैथोड रे में उसका नाम दिया गया था इलेक्ट्रॉन। अब मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 10⁻⁻27 kg, जो कि इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। और इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो एकदम अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन का, वो होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बाद हम देखेंगे कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। दरअसल न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के पीछे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, और वो साइंटिस्ट के दिमाग में क्वेश्चन ये था कि हीलियम, पहले हम बता दें हीलियम के अंदर जो मास होता है वो होता है 4 AMU, और एक प्रोटॉन का जो मास होता है उसे माना गया है 1 AMU। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो हीलियम है उसके अंदर प्रोटॉन तो 2 ही पाए जाते हैं, तो इस हिसाब से उसका वजन होना चाहिए, उसका जो वेट मास होना चाहिए वो होना चाहिए 2 AMU। लेकिन ऐसा नहीं है, 2 AMU इज़ अ रॉन्ग आंसर, होता है 4 AMU। तो साइंटिस्ट के दिमाग में आया कैसे, तो साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, अगर वहाँ पे 2 ही प्रोटॉन पाए जा रहे तो इसका मास होना चाहिए 2 AMU। तो बाद में ऐसा माना गया कि वहाँ पर एक पार्टिकल और होना चाहिए जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, पर उसका मास वही होना चाहिए जो कि प्रोटॉन का मास है। मास सेम एज प्रोटॉन, मास सेम एज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज अ चार्जलेस। हमारा मकसद जो है इस चैप्टर को सिंप्लीफाई करना है। आप बाकी का बचा हुआ चैप्टर हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।